और आज हम बात करेंगे महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ, यह वही महाभियोग प्रक्रिया है जिससे भारत के राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि उन्हें उनके पद से हटाने की आवश्यकता क्या है? वह तो भारत के प्रथम नागरिक हैं और साथ ही संविधान के संरक्षक भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार स्वयं भारत के राष्ट्रपति जी को भी नहीं है। इसीलिए इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 61 में है। आइए देखते हैं प्रक्रिया कार्य कैसे करती है। इस प्रक्रिया का प्रारंभ लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को दी जाती है, ताकि देखिए वो भी भारत के राष्ट्रपति हैं, तो उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है, ताकि वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें सदन में कि हाँ, मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। यदि सभा इससे सहमत नहीं होती है और 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन को भेज देती है और दूसरा सदन उसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें और पाएं कि हाँ, राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है और 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और उस तिथि से राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटना होता है। आइए अब जानते हैं कि इस प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य। परंतु ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य राज्यसभा या लोकसभा राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस प्रक्रिया में भाग कौन नहीं लेते हैं, तो राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा और राज्य विधान परिषद सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछी जा चुकी है, कि राज्य विधानसभा सदस्य, दिल्ली विधानसभा सदस्य और पुदुचेरी विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। धन्यवाद। जय।